बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करने का सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको प्रोसेस बताया जाता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अगर दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे, है ना। तो दो संख्याएं दी गई रहेंगी, उन दोनों संख्याओं में देखना है कि बड़ी संख्या कौन है। तो बड़ी संख्या को आप आगे रखेंगे और छोटी संख्या को पीछे रखेंगे। जैसे इस सवाल में 35 और 40 दिया हुआ है, तो 35 और 40 में बड़ा क्या हो गया 40। तो 40 को पहले रखेंगे और यहाँ 35 रखेंगे। नोक जिधर रहेगा ना तो उधर की संख्या छोटी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर 40 से 35, अब क्या करेंगे 40 को यहाँ रख देंगे और 35 से 40 में भाग देंगे। कितनी बार भाग देंगे, तो 35 का पढ़ा अगर 2 बार पढ़ते हैं तो 35 दूना 70 हो गया। तो ये 40 से ज़्यादा हो गया, है ना। तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो भी नंबर है इसका हम पढ़ा इस तरह से पढ़ेंगे कि या तो इसके बराबर है या इससे कम है। तो 35 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे, 35 से कम 35, है ना। तो 40 में से 35 घटाएंगे तो क्या बचेगा, शेष 5। तो जो शेषफल आएगा उसको यहाँ रख देंगे, है ना। 40 जो बड़ी संख्या उसको यहाँ रखेंगे, छोटी संख्या से भाग देंगे। जितनी बार भाग लगेगा उसको यहाँ लिखेंगे और जो शेष बच जाएगा उसको यहाँ लिखेंगे, प्लस देकर के यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि शेषफल हमको 0 नहीं मिला तो हम इस भाग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते चले जाएंगे, वहाँ तक बढ़ाएंगे जहाँ हमको शेषफल 0 मिल जाए। तो दूसरे चरण में, ये पहला चरण आ गया, इसमें शेषफल हमको प्राप्त नहीं हुआ 0। तो दूसरे चरण में आएंगे, यहाँ वाला जो नंबर जो पहले चरण में भाजक था अब यहाँ पर भाज्य बन जाएगा। इसको यहाँ ला देंगे और ये जो शेषफल था इसको यहाँ लाएंगे, ये भाजक बन जाएगा और इससे इसमें भाग देंगे, है ना। तो 35 यहाँ आया और 5 यहाँ आया, 5 से 35 में भाग देंगे। देखें कट रहा है कि नहीं कट रहा। तो 5 का पढ़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 5 से 35 पूरा पूरा कट गया, 5 से 35। तो 35 में से 35 घटेगा, शेषफल क्या मिला 0, है ना। तो शेषफल जिस चरण में शेषफल 0 मिल जाएगा भाग की प्रक्रिया वहीं पर समाप्त हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं कि दूसरे चरण में शेषफल क्या मिल गया हमको। ये पहला चरण था, ये दूसरा चरण था। तो दूसरे चरण में हमको शेषफल 0 मिल गया तो भाग की प्रक्रिया यहीं पर समाप्त हो जाएगी, रुक जाएगी। तो दूसरे चरण में शेषफल 0 और दूसरे चरण का जो भाजक होगा, है ना। पहले चरण का भाजक क्या था 35 और दूसरे चरण का भाजक क्या है तो ये 5। तो जो अंतिम चरण है, अंतिम चरण का जो भाजक होगा वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो ये अंतिम चरण हमारा दूसरा चरण है और दूसरे चरण का भाजक क्या है 5 है। तो इसलिए 40 और 35 का जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा 5। तो इसी आधार पर यहाँ कुछ और प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को आप हल करेंगे किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, और इन संख्याओं का भी आप एचसीएफ निकालेंगे।